हर हर महादेव। जय जय शिव शंकर। नारायण नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मविदये वसिष्ठाय नमो नमः। मैं पंडित भीम कोइराला आप लोगों को सादर नमस्कार। आज विशेष में आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि ये हमारे 16 श्राद्ध में जैसे कि समझ लीजिए 2022 सितंबर 11 तारीख से जो श्राद्ध प्रारंभ हो रहा है और सितंबर 25 अमावस्या अर्थात पितृ विसर्जन अमावस्या 25 तारीख को है और 26 तारीख से घट स्थापन नवरात्र प्रारंभ 26 तारीख से। तो सर्वप्रथम हमारा एकम अर्थात प्रतिपदा श्राद्ध है 11 तारीख को रविवार। तो इसी तरह द्वितीय तृतीय चौथी पंचमी षष्ठी सप्तमी अष्टमी नवमी दशमी एकादश द्वादश त्रयोदश चौदश चतुर्दश और अमावस्या की श्राद्ध। तो विशेष आज मैं आप लोगों के सामने लाया हूँ कि 16 श्राद्ध अंतर्गत में 16 श्राद्ध में देव पूजन कर सकते हैं या नहीं। तो इसमें जैसे देखिए कि बहुत सी लोगों ने हमको पूछ रहे हैं और व्हाट्सएप में या फ़ोन कॉल करके भी बहुत लोग पूछ रहे हैं। हमारे नेपाली भाई बंधु या हमारे जो हिंदू धर्म अवलंबी है वो सब हमसे पूछ रहे हैं। बहुत लोग पूछ रहे हैं कि गुरुजी पंडित जी 16 श्राद्ध में श्राद्ध के अंतर्गत में पितृपक्ष में देव कर्म कर सकते हैं या नहीं। तो इसमें विशेष मैं आप लोगों से बताने जा रहा हूँ कि जो भी लोग अगर कहते हैं कि श्राद्ध के अंतर्गत पितृपक्ष में 16 श्राद्ध में देव कर्म नहीं करनी चाहिए, तो दरअसल वो गलत है। देव कर्म करना ही चाहिए, बिना देव कर्म का कुछ भी नहीं होगा। गयायां पितृरूपेण स्वयमेव जनार्दनम तम दृष्ट्वा पुंडरीकाक्ष मुचते चरणात्रया। जैसे कि गया में भगवान साक्षात नारायण जनार्दन भगवान विष्णु विराजमान है। गयायाम पितृरूपेण पितरों के रूप लेकर के भगवान साक्षात विष्णु जी वहाँ विराजमान है। गयायाम पितृरूपेण स्वयमेव जनार्दन स्वयं भगवान जनार्दन विराजमान है। तम दृष्ट्वा पुंडरीकाक्ष उनको दर्शन करने से मुचते च ऋणातयात हम लोगों को तीनों ऋण से मुक्ति मिलती है। जैसे कि 3 ऋण क्या क्या है। सर्वप्रथम देव ऋण। हम लोगों ने अगर कोई भी संकल्प कर लिए कि ये कर्म करेंगे या इस मंदिर में हम ये करेंगे या फलाने को हम ये देंगे बोल के जो मन में संकल्प है वो संकल्प कर लिए, अगर संकल्प पूरी नहीं कर पाए तो ये हमको देव ऋण लगता है। तो देव ऋण और पितृ ऋण, पितरों के लिए हमको जो भी कर्म करना चाहिए था वो सब हम लोगों ने नहीं किए, या हमसे अपने जो पितृ है बड़े बुजुर्ग है हमारे पूर्वज है वो सब अगर नाराज है तो इसमें हमको क्या लगेगा कि पितृ ऋण लगेगा। उसी तरह ऋषि ऋण। तो ये तीनों ऋण से मुक्ति मिलती है भगवान नारायण की आराधना करने से, भगवान नारायण का दर्शन करने से। तो ये श्राद्ध में लिखा हुआ है। इसी तरह कहने का मतलब ये है कि भगवान की पूजा अर्चना करनी चाहिए। तो आप लोगों के सबसे सरल तरीके से मैं समझाने जा रहा हूँ कि देखिए कि अपने जो पितृ है, अपने माता पिता जो है वो लोग सदा सर्वदा चाहते हैं कि हमारे बच्चे शुभ कर्म करें, अच्छी कर्म करें, दान पुण्य कर्म करें, यज्ञ यज्ञादि आदि करें। तो ब्राह्मणों की सेवा करें, गौ की सेवा करें, देश की सेवा करें, देश की रक्षा करें
और हमारे वंश को आगे चलाएं, वंश वृद्धि करें। तो ये हमारे माता पिता की सदा चाहना होती है। तो समझ लीजिए कि कहने का मतलब यह है कि जब हमारे माता पिता या हमारे बड़े बुजुर्ग हमसे ये चाहते हैं, तो उनके गुजरने के बाद में जब वो पितृ हो जाते हैं, तभी भी यही देखना चाहते हैं कि हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं, शुभ कर्म कर रहे हैं या नहीं, दान पुण्य कर रहे हैं या नहीं, आस्तिक है या नास्तिक है। तो इसीलिए हमको भगवान की पूजा अर्चना करनी ही चाहिए। तो श्राद्ध के अंतर्गत देव पूजन जो है बंद नहीं करना चाहिए। उस समय तो हो सके तो भागवत महापुराण की पाठ करवाएं या करें, गीता का पाठ करें, विष्णु शास्त्र नाम का पाठ करें, गजेंद्र मोक्ष का पाठ करें, और हो सके तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र की जप करें। तो पितृ हमारे जो है प्रसन्न हो जाते हैं। अगर किसी को भी पितृ दोष लगा हुआ है तो 16 श्राद्ध के अंदर आप लोग एकम अर्थात प्रतिपदा से लेकर के पहली श्राद्ध से लेकर के अमावस्या तक रोज सवेरे भगवान सूर्य नारायण को अर्घ्य प्रदान करें नहा धो करके, और उसके बाद में एक लोटी में जल लें और उसमें काले तिल डाल करके आप सीधा जाएं पीपल के गाछ में। तो पीपल साक्षात भगवान नारायण का स्वरूप माना जाता है, इसीलिए पीपल के वृक्ष के अर्थात पीपल के जड़ में वो जल जो लेके गए हैं तिल मिला करके, और अपने पितरों को मन में स्मरण करते हुए पितृ को वहाँ पर जल चढ़ाएं और पीपल की परिक्रमा करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय अष्टाक्षर मंत्र की जप करें और घर में आएं। दिन भर अपना जो भी काम कार्य है वो सब कर लें, और शाम को फिर पीपल के वृक्ष में जाएं और पितरों के लिए एक दिया चासें, दिया जलाएं, और घर में आकर के जैसे घर में प्रवेश करने से पहले ही अपना मेन गेट में अर्थात घर का जो मेन दरवाजा है, दरवाजा की दाहिनी ओर पितरों को स्मरण करते हुए वहाँ पर भी एक दिवा जलाएं, दिया चासें, अगरबत्ती करें, धूप करें। तो इससे हमको पितृदोष निवारण हो जाती है। पितरों का दोष अगर है तो भी कट जाता है। और उसी तरह अगर कोई भगवान शिव जी के मंदिर में जाएं और जल में तिल मिला करके, काला तिल मिला करके भगवान शंकर जी पर तिल का जल अर्पण करें अपने पितृदोष निवारण के लिए, तो उससे भी पितृदोष निवारण हो जाती है। कहने का मतलब यह है कि हाँ, हमको अगर पितृदोष है तो भगवान के नाम लेने से, भगवान की पूजा अर्चना करने से हम लोगों को पितृदोष से छुटकारा मिलती है। या हमारे कोई भी पितृ जो है प्रेत योनि में गए हैं, उनका आत्मा भटक रहा है, तो भी उनको मुक्ति करवाने के लिए भगवान का नाम जप करना चाहिए या भागवत की पाठ करनी चाहिए, जैसे गोकर्ण जी ने धुंधुकारी के लिए किए थे। ये तो आप लोगों ने भागवत कथा में सुने ही होंगे, भागवत की महात्म्य है। तो गोकर्ण जी ने जो है अपना भाई जो धुंधुकारी था, उस धुंधुकारी को मुक्ति करवाने के लिए जो भागवत कथा किए थे। तो इसका मतलब अगर हमारे कोई भी प्रेत योनि में हो, अगर कोई भी पाप कर्म क्यों नहीं किया हो, पाप कर्म करके अगर प्रेत योनि में गए हुए हैं, तो उनके लिए भी हम लोग अगर भागवत की पाठ करें तो जो प्रेत योनि है, प्रेत योनि से उनको छुटकारा मिलेगी और पितृलोक में जाएंगे। इसीलिए भगवान की पूजा अर्चना करनी ही चाहिए। रोज़ अपने घर में जो नित्य कर्म करते हैं, रोज़ सुबह शाम जो भी पूजा अर्चना हम लोग करते हैं, तो वो पूजा में बाधा नहीं है, वो पूजा करनी चाहिए। कहने का मतलब ये है कि श्राद्ध के अंदर कोई गृह प्रवेश, गृह प्रारंभ, वास्तु पूजन, शादी विवाह, ये कर्म वर्जित है। बाकी कर्म कर सकते हैं। जैसे समझ लीजिए कि पितृकर्म करने से पहले, जैसे श्राद्ध लगने से पहले हम लोग क्या करते हैं कि देखिए
गणेश चौथ से लेकर के गणेश जी की पूजा अर्चना प्रारंभ होती है पूर्णिमा तक। पूर्णिमा को गणेश जी को विसर्जन करते हैं और उसके बाद में पितृपक्ष प्रारंभ हो जाता है। कहने का मतलब पितृकर्म करने से पहले भी देव कर्म करना चाहिए। और जैसे श्राद्ध पूर्ण हो जाता है अमावस्या के बाद में पितृ को विसर्जन करने के बाद में फिर घट स्थापन करके नवरात्रि प्रारंभ हो जाती है। तो पितृकर्म के बाद में भी देव कर्म है। पितृकर्म से पहले देव कर्म और पितृकर्म के बाद में भी देव कर्म करनी चाहिए। तो कहने का मतलब यह है कि सवेरे जो हम लोग घर में पूजा अर्चना करते हैं और पूरी पूजा हम लोगों को करनी ही चाहिए। घर की पूजा बंद नहीं करनी चाहिए। नित्य कर्म जो है वो पूजा बंद नहीं होगा। और दिन में हम लोगों को पितृकर्म करना चाहिए। अगर श्राद्ध करना है, किसी का पिंडदान करना है, किसी का तर्पण करना है तो दिन में ये सब कर्म करें और शाम को जो है सायंकालीन जो अपना पूजा आरती है ये सब कर सकते हैं। तो इसीलिए पहले गणेश पूजन और बाद में नवरात्रि माता जगत जननी जगदम्बिका दुर्गा माँ का पूजा होती है। पितृपक्ष के पहले गणेश जी की पूजा और पितृपक्ष के बाद में दुर्गा पूजा। कहने का मतलब श्राद्ध में पूजा करनी ही चाहिए, क्योंकि पहले गणेश जी को मना रहे हैं और पितृ को जो भी देना है वो सब दे करके फिर हम लोग दुर्गा माँ की पूजा अर्चना कर रहे हैं। तो समझ लीजिए कि सुबह का पूजा कर लिए और दिन में जो है पितृकर्म कर लिए और शाम को फिर हम लोग अपना जो पूजा है या माता जगत जननी जगदम्बिका दुर्गा जी की पूजा अर्चना कर रहे हैं। तो ये तो सरासर मिल ही रहा है। तो आप लोगों को मन में क्यों संकोच आया है? तो संकोच मत मानिए, संकोच मत करिए। अपना पूजा अर्चना जैसे आप लोग कर रहे हैं ऐसे ही करते जाइए, उसमें कोई भी बाधा नहीं है। और श्राद्धानाम जायते इति श्राद्धम, जो श्रद्धा से दिया जाता है वही श्राद्ध है। अगर मन में श्रद्धा नहीं है तो श्राद्ध करने का कोई मतलब नहीं बनता। मन में श्रद्धा होनी जरूरी है। श्रद्धानाम जायते इति श्राद्धम, जो श्रद्धा से दिया जाता है वही श्राद्ध है। तो श्राद्ध में सर्वप्रथम तो देखिए कि गोग्रास निकालना चाहिए, गौ माता को भोजन कराएं, गौ माता को घास दें, गौ माता को चारा दें, गौ माता के लिए दाना का प्रबंधन करें, दाना दान करें। तो गौशाला में हो या कहीं भी हो, अगर गौ सेवा करें, सर्वप्रथम तो गौ की सेवा है, क्योंकि गौ के शरीर में जो है, गाय के शरीर में जो है 33 कोटि देवी देवता का वास है। तो उसी के साथ में हमारे पितृ भी वहीं विराजमान रहते हैं गौ के शरीर में। इस कारण से गोग्रास निकालना चाहिए, गौ की सेवा करनी चाहिए। तो इससे पितृ प्रसन्न हो जाते हैं। और दूसरे नंबर में काकह, कौवे को खाना खिलाएं। कौवा को खाना खिलाने से भी कौवा पितरों के प्रतीक माना जाता है, इसीलिए कौवे को खाना खिलाएं। अगर जिसके घर का अन्न कौवा श्राद्ध के अंदर में ग्रहण करता है कि समझो कि उनकी पितृ सदैव खुश है, संतुष्ट है। तो इसलिए कौवा को खिलाना जरूरी है। तो आगे 3 नंबर में उसी तरह आप लोगों को कीट पतंग को खिलाना चाहिए। जैसे चींटी है, कीट पतंगा जो भी है उन लोगों को भी खिलाना चाहिए। श्राद्ध के अंदर में पितृ जो है किसी ना किसी रूप में पितृलोक से जो है मर्त लोक में आ जाते हैं और हमारे जो अपने संतान हैं उनके आसपास में सदैव रहते हैं या अपने घर में रहते हैं। कहने का मतलब ये है कि किसी ना किसी भी रूप में आ सकते हैं, या चींटी के रूप में या कीड़े के रूप में भी आएंगे, तो हम लोग नहीं जान सकते, इसीलिए इन सब को खिलाना जरूरी है। तो उसमें भी पितृ प्रसन्न हो जाते हैं। और कुत्ता को भी खिलाना चाहिए। तो इस तरह करके फिर ब्राह्मण भोजन कराएं। ब्राह्मण को भोजन करवाने से क्या है कि पितृ को कैसे मिलेगा? अगर हम पंडित जी को बुला करके भोजन करवा रहे हैं तो ये भोजन हमारे पितृ को कैसे मिलेगा? अगर किसी के मन में ये है तो देखिए कि अगर ब्राह्मण को खिलाने से क्या होता है कि पितृ लोग वहाँ पे दर्शन करते हैं,
और उनके मन में ये आ जाता है कि मेरे बेटा मेरे बेटी या मेरे बहू ने जो है आज ब्राह्मणों की स्वागत किए, घर में ब्राह्मणों को बुला करके जिमाया, ब्राह्मणों को बुला करके खाना खिलाया, ब्राह्मणों को ये दान दिए बोल के पितृ खुश हो जाते हैं। इसीलिए ब्राह्मण को खिलानी चाहिए। तो ब्राह्मण के बाद में अपने जो गुरु हैं, गुरु वर्ग को खिलाएं, गुरु जी का सेवा करें। और इस तरह अनाथ आश्रम में दान करें। कहीं पानी अगर नहीं है, जल की सेवा नहीं है, तो वहाँ पर जल की सेवा दें, जल पिलाएं। या रास्ते में कोई जो है, रास्ते में कहीं पर बैठने की जगह बना दें, गौचरण जगह बना दें। तो इस सब में जो है पितृ सदैव प्रसन्न हो जाते हैं। तो पितृ की आशीर्वाद हम लोगों को मिलती है। ये भी एक श्राद्ध है। कहने का मतलब श्राद्ध केवल पिंड दान करने से ही श्राद्ध नहीं होता, तो श्राद्ध दान पुण्य आदि करने से भी श्राद्ध हो जाती है। तो अगर कोई दुखी गरीब के घर में उजाला नहीं है, तो वहाँ जा कर के आप लोग उजाला करिए, रोशनी करिए, उनके घर में लाइट जलाइए, मोमबत्ती जलाइए, तो भी पितृ प्रसन्न हो जाते हैं या देवता प्रसन्न हो जाते हैं। इस कारण से जो है देवता का पूजा वर्जित नहीं है। आप लोग निसंकोच प्रतिदिन भगवान की पूजा अर्चना कर सकते हैं। तो भगवान की पूजा अर्चना, भगवान की नाम से ही हमारे पितृ मुक्ति हो जाते हैं या पितृ की आशीर्वाद हम लोगों को मिल सकती है। आकाशात् पतितं तोयं यथा गच्छति सागरम सर्वदेव नमस्कारम केशवम प्रति गच्छति। जैसे वर्षा काल में, वर्षा ऋतु में वर्षा होती है, तो आकाश से देखिए पानी की बूंद कितने गिरते हैं धरती पर वो सारे पानी कहाँ चले जाते हैं? तो पानी सीधा नाला में जाता है, नाला से नदी में, नदी से सागर में मिल जाती है। इसी तरह हम लोग कोई भी भगवान का नाम लें तो अंतिम में हमको जाना तो भगवान विष्णु की शरण में ही है, वैकुंठ में ही जाना है। हमारे जितने भी पितर है वो सब के सब भगवान नारायण की शरण में हैं। इसलिए नारायण की आराधना करना सर्वोत्तम है। भगवान नारायण की, भगवान जनार्दन की पूजा अर्चना करें, भागवत की पाठ करें, गीता की पाठ करें, विष्णु सहस्त्र नाम की पाठ करें, गोपाल शास्त्र की नाम पाठ करें और गजेंद्र मोक्ष का पाठ करें या करवाएं। तो इससे हमारे पितृ सदैव प्रसन्न हो जाते हैं। जो अगर भगवान का नाम ही नहीं लेता जिस घर में, तो वहाँ पर पितृ कैसे आ सकते हैं? पितृ नहीं आएंगे वहाँ, क्योंकि वो पितृ सदा सर्वदा चाहते हैं कि हमारे लड़के बच्चे जो है उन्नति करें, प्रगति करें, पुण्य का कर्म करें, यज्ञ आदि करें, करवाएं, दान पुण्य करें। ये तो सदा सर्वदा पितर चाहते ही हैं। तो इसमें जो है अगर हम लोग पूजा अर्चना नहीं करेंगे तो पितृ प्रसन्न नहीं होंगे। इसलिए पूजा अर्चना करनी ही चाहिए। जैसे हम लोग तर्पण करते हैं, जैसे देखिए कि तर्पण करते समय सर्वप्रथम तर्पण किसकी होती है? देवता की। ब्रह्मस्तृप्यंताम, विष्णुस्तृप्यंताम, रुद्रस्तृप्यंताम, प्रजापतिस्तृप्यंताम बोल के देव तर्पण पहली की जाती है। तो श्राद्ध करने से पहले तर्पण में भी भगवान का ही नाम आता है। देव तर्पण ही करना चाहिए है। और देव तर्पण के बाद में ऋषि तर्पण होती है और मनुष्य तर्पण उसके बाद में पितरों का तर्पण होता है। तो कहने का मतलब कि तर्पण करते समय भी भगवान के नाम या भगवान का तर्पण किया जाता है। कहने का मतलब यह है कि पूजन भगवान की करनी ही चाहिए। तो श्राद्ध में भी भगवान नारायण की ध्यान करो बोल के गुरु जी कहते हैं। श्राद्ध की पुस्तक में, श्राद्ध विधि में भी भगवान नारायण का जो है ध्यान करने का आता है, गायत्री मंत्र का जप करने का। श्राद्ध में पिंड दान करने से पहले भी गायत्री मंत्र की जप करनी चाहिए और पिंड दान करने के बाद में भी गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ
कि भगवान का पूजा करना ही चाहिए, गायत्री मंत्र की जप करनी ही चाहिए। तो पिंड, जैसे हम लोग पितरों का श्राद्ध करके जो सीधा अन्न का दान करते हैं, अन्न के दान करने के बाद में वहाँ पर क्या आता है कि अन्न का दान करने के बाद में पितृसूक्त पाठ करने को कहा जाता है। पितरों के लिए कोई भी पाठ करें, 4 वेद 18 पुराण की पाठ करें बोल के वहाँ पर पुस्तक में लिखा हुआ होता है, श्राद्ध की पुस्तक में। तो अगर भगवान का पूजा ही नहीं करना है, भगवान का पाठ ही नहीं करना होता है श्राद्ध के अंदर, तो ये श्राद्ध की पुस्तक में या श्राद्ध विधि में ये कैसे लिखा है, क्यों लिखा है? कहने का मतलब यह है कि श्राद्ध विधि में भी भगवान को सर्वोत्तम माना है। भगवान का नाम लेकर भगवान की शरण में जाकर ही श्राद्ध करना चाहिए। गया में साक्षात भगवान नारायण जी विराजमान है। मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि गयायां पितृरूपेण स्वयमेव जनार्दनम तम दृष्ट्वा पुंडरीकाक्ष मुचते चरणात्रयात्। तो भगवान नारायण की पूजा करना चाहिए और पितृ गायत्री का जप करना चाहिए। पितृ गायत्री, क्योंकि गायत्री सबका होता है। देखिए, तो पितृ गायत्री देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगीभ्य एव च नमः स्वाहाय शोधाय नित्यमेव नमो नमः। ये पितृ गायत्री पढ़ते हुए पीपल के वृक्ष में जल चढ़ाएं। जो मैं पहले बोला हूँ कि पीपल के वृक्ष में जल चढ़ाना चाहिए पितरों के लिए, और घर के दरवाजा में दिया जलाना चाहिए। घर का जो मेन दरवाजा है वो उजाला रखना चाहिए। शाम के समय पितरों के नाम से वहाँ पर दिया जलाएं, तो उसमें भी पितृ गायत्री का ही जप करें। देवताभ्य पितृभ्यश्च महायोगीभ्य एव च नमः स्वाहाय शोधाय नित्यमेव नमो नमः। इस तरह मंत्र पढ़ते हुए पितरों के नाम से घर का मेन दरवाजा में एक दिया जलाएं, तो भगवान सबके कल्याण करेंगे। सदैव हर किसी के पितर खुश रहेंगे। पितृ का आशीर्वाद ग्रहण कर लीजिए, क्योंकि अभी गणेश जी का पूजा अर्चना करके, गणेश जी की आराधना करके, विघ्नहर्ता गणपति महाराज जी की नाम गुण गा करके सारे विघ्न को दूर करके हम पितृ यज्ञ अर्थात पितृकर्म में प्रवेश कर रहे हैं। तो पितृकर्म होने के बाद में फिर हम लोगों को शक्ति चाहिए। शक्ति के लिए हम लोग माता जगजननी जगदम्बिका माँ दुर्गा की आराधना करेंगे, नव दुर्गा की पाठ करेंगे, दुर्गा सप्तशती चंडी का पाठ करेंगे या करवाएंगे। तो यह है, इस तरह करना चाहिए। पर किसी के बात में आप लोग मत आइए कि अगर कोई कहें कि श्राद्ध के अंदर देव कर्म नहीं होता, तो ये गलत है। इस गलत उसमें मत जाइए, क्योंकि आज के दिन में तो बहुत ऐसे हैं कि अपना अपना YouTube चैनल खोल करके उसमें कुछ भी कह देते हैं कहने के लिए, पर शास्त्र खोल के देखे नहीं। इसीलिए सबसे अनुरोध है, विनम्र प्रार्थना है कि अब आगे आप लोग इस तरह का बात मत करिए कि श्राद्ध के अंतर्गत 16 श्राद्ध में देव पूजन नहीं करना चाहिए या देव कार्य नहीं करना चाहिए या नित्य कर्म घर की नित्य पूजा बंद करना चाहिए। ये बात मत करिए। आप लोग निसंकोच घर की नित्य पूजा अर्चना करें, देव कर्म करें, और उसके बाद में ही देव कर्म के बाद में ही पितृकर्म, पितृतर्पण, पितृपिंडदान आदि करें। हर हर महादेव, जय जय पशुपतिनाथ। अगर आप लोगों को ये वीडियो सही लगा तो इसको आगे बढ़ाते जाइए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। अगर अच्छा लगा, आप लोगों की मन पसंद हो गई, तो कमेंट बॉक्स में जा कर के आप लोग हर हर महादेव लिखें। हर हर महादेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।